इसलिए मैं ये कहता हूं कि शहीद करबला पे जो ना रोए वो बर्बाद है। दुश्मन हुसैन तो इब्लीस की औलाद है। दुश्मन हुसैन तो इब्लीस की औलाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। वो जो कल भी जिंदाबाद था वो आज भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। वो खून है रसूल का तो बेटा है बतूल का। नहीं कोई जवाब अली के गुलिस्तां के फूल का, है दुश्मन नबी जिसे हुसैन से इनाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है, जो कारी कुरान है। सहाबी रसूल भी हैं और नबी का खानदान है। एक नहीं, दो दो तीन तीन चीजें। सहाबी रसूल भी नबी का खानदान है। सदीको उमर का है लाडला, जमाने भर को याद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। जिसको अपनी गोदों में अबू बकर सिद्दीक उठाकर कहे मेरे नबी की महबूब चेहरे और मुंह चूम ले मस्जिद से निकलते ही अबू बकर सिद्दीक ने मुंह चूम लिया इमाम हुसैन का, कांधे पे उठा लिया। क्योंकि हुसैन को कांधे पे उठाना सिद्दीक को सुन्नत रसूल नजर आई। उमर ने ये कहा कि हमारे सर पर हुसैन इब्न अली जो आज खिलाफत का ताज है ये तेरे नाने का दिया हुआ है। तो जो सदीक को उमर का है लाडला, हाँ, वो जमाने भर को याद है। इन वहाबियों को भूल गया है, इनको वो बुखारी और चीजें नजर नहीं आती हैं। हुसैन नूर ऐन है और हमारे दिल का चैन है। हुसैन पर मैं क्या लिखूं कि हुसैन बस हुसैन है। तारीफ में क्या लिखूं? नबी ने 2 दफा कहा अना मिनल हुसैन, अल हुसैन मिन्नी। क्या नबी ने कहा हुसैन हुसैन है। आगे लगाओ, पीछे लगाओ, कहीं लगाओ, मुझ में से हो जाए या मैं इसमें से हो जाऊं, बात तो हुसैन की है। डूब के नबी अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन की जात में, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। 2 दफा रसूल ने अपना जिक्र किया, दोनों निस्बतें हुसैन से जोड़ दी। मिन्नी अपना जिक्र, इधर भी अना अपना जिक्र। इब्तिदा में अल हुसैन, हदीस के आखिर में अल हुसैन। अल हुसैन मिन्नी, मैं मुझ में से, पहले भी हुसैन का लफ्ज आया और फिर आखिर में अना मिनल हुसैन। इसलिए हुसैन पर मैं क्या लिखूं, हुसैन बस हुसैन है। हुसैनी हूं, हुसैनियत से दिल मेरा आबाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। ए मुखालिफे हुसैन तेरे तुख में बद पे लानतें। किस नस्ल से है तू हुसैन अलैहिस्सलाम के मुखालिफ? कहता है करबला का जिक्र नहीं करना। ए मुखालिफे हुसैन तेरे तुख में बद पे लानतें। रब्बे मोहम्मद तेरे घर पे उतारे शामतें। दुश्मन हुसैन के रब पे बोलना जिहाद है। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। रोको तो हमें किस तरह रोकते हो? हम जिहाद करेंगे तुमसे लिसानी। उनके बुग्ज में खुतबों का जो मंजर है, ये जो खतीब इकट्ठे हो गए ना उनके बुग्ज पर, लजनातुल मुकफ्फिरीन, उनके बुग्ज पे खुतबों का जो ये मंजर है, ये बद्दुआए हजरत ज़ैनब का असर है। ये ज़ैनब ने जो बद्दुआ दी थी ना कि महरूम रहोगे उम्र भर, सारी जिंदगी तुम्हें कभी मकबूलियत हासिल नहीं हो पाएगी। कि कातिले हुसैन बस जलील और नामुराद है, क्योंकि हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। की नहीं है बीबियों ने करबला में कोई फुगां, सब्र कर गई ज़ैनब।
बेरिदा हुई मगर तर्क ना की तलावत कुरान, हो गई बेरिदा हो गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरी फूफी करबला से चली और यजीद के दरबार तक गई, 1600 किलोमीटर का फासला तय करके, दरमियान में कूफा आया और वहां से तय करके फिर दोबारा मदीना आई। ऐसी परेशानी और गम के आलम में जब ज़ैनब सब कुछ गवा बैठी थी, हत्ता के रिदा भी मेरी फूफी ने अपनी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। रिदाएं गवाई, हयाएं नहीं गवाई, दीन नहीं गवाया। मेरे खानदान समेत तुम्हारे खानदान के अंदर होता क्या है? आम दिनों में पर्दा, जब शादियां आ जाएं, प्लम्बर से पर्दा, तरखान से पर्दा, जमादार से पर्दा, गवाले से पर्दा, दूध देने वाले से पर्दा, काशिफ साहब घर चले जाएं तो पर्दा, मौलाना इसहाक जाए तो पर्दा, फलाना आलिम आ गया तो पर्दा, फोटोग्राफर आ जाए तो बेपर्दा, मूवी बनाने वाला आ जाए बेपर्दा। वो जो बेटी कभी किसी ने देखी नहीं हुई थी, वो बीच मजमे में लाके पसंद करवाता है कि आप इतने मर्द जो अपने दमादों, सालों, ससुरों के साथ आए हैं, मेरी बेटी को देखें, इसके अंग अंग को देखें कि क्या ये मेरी बेटी जिस्मानी तौर पर आपके लड़के के जमा के काबिल है कि रात को आपका लड़का इसके साथ हम बिस्तरी कर सके। औरत के अखलाक को तो कोई नहीं जानता, क्योंकि अखलाक तो मिलने जुलने से पता चलता है। उसके सिर्फ जिस्मानी लज्जत लेने के लिए मेरे लड़के के काबिल जिनसी लज्जत के लिए है, उसकी छातियां, उसका जिस्म, उसका अंग अंग मर्दों की आंखें स्कैन करता है। क्या हुसैनी, क्या यजीदी, सब के सब बेटियां पेश करते हैं, मेरे जैसे भी साथ पेश करते हैं, हम भी लेकर जाते हैं, हम पेश करते हैं, राम सामने नहीं लाते, सवारते हैं, बनाते हैं, डाइटिंगें करवाते हैं, अच्छे कपड़े मेकअप दिलवा के फिर पहले उन कंजरों को दिखाते हैं। वो आपकी बेटियों जो शर्म से हया में डूब डूब जाती हैं। मुझे याद है पहली दफा मुझे अपनी बहन को बिठाना पड़ा तो मेरी बहन जारो जार रोने लगी उनके सामने, घबरा गई। पर्दे के बगैर कैसे बैठे किसी के सामने? अपने घर का माहौल हम बता रहे हैं आपको, नहीं दिखाएंगे तो कोई देखते नहीं आएगा और उम्र गुजर जाएगी। बेदीन, लुच्चे, आवारा, लफंगों, कंजरों को हम बेटियां देते हैं क्योंकि उनके पास दौलत है, और हम भी चूंकि दौलत है उनके घरों में, बच्चा बहुत अच्छा है। आप तो मिले नहीं, आपको कैसे पता चला वो बहुत अच्छा है? आप तो मिले नहीं, आपको कैसे पता चल गया वो बहुत अच्छा है? क्योंकि टाइलें लगी हैं, मार्बल लगी हैं, गाड़ी है उसके पास, बैंक बैलेंस है, तरीका और सलीका आता है, खाने कितने ज्यादा लगाए हैं, आपको मरगूबात दुनिया खूब परचाकर आप उनको लाते हैं, खूब परचाकर ये लाते हैं। जब शादियों में रसूमात करते हैं उसमें 19-20 का फर्क आ जाता है, लेन देन पे बाद में एक एक सूट पे झगड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद तलाकें, लड़ाइयां फिर शुरू, दंगे शुरू हो जाते हैं, फसाद शुरू हो जाते हैं और फिर तलाकें हो रही हैं। इतनी रेशो बढ़ गई है हाँ कि नहीं है बीबियों ने करबला में कोई फुगा, बेरदा हुई मगर की न तरके तलावत कुरान। अरशद इस सच्चाई पर हमारा एतकाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। हम तो तहजीब अखलाक और तदबीर मंजिल पे यजीदी रह गए, हम कहाँ के हुसैनी बनने वाले हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।